बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्पॉन्सर लेटर क्या होता है और इनविटेशन लेटर क्या होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। और हम इस मौजू पर भी बात करेंगे। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो उसके बावजूद भी आप बड़ी कंट्रीज़ के लिए वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें यूके, यूरोप, शेंजन के ममालिक, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और कनाडा, ये तमाम ममालिक शामिल हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात का फ़र्क जानना ज़रूरी है कि इनविटेशन लेटर क्या होता है और स्पॉन्सर लेटर क्या होता है। याद रखें कि जब आप किसी बड़ी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी देखी जाती है कि ये शख्स कभी अपने मुल्क से बाहर गया है, और अगर गया है तो कौन कौन से मुल्क इसने विज़िट किए हैं। इसीलिए हम अक्सर अपने क्लाइंट्स को जो हमसे रब्ता करते हैं, जो कि डायरेक्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करते हैं या शेंजन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, तो हम उनको ये कहते हैं कि आप पहले ऐसे ममालिक विज़िट कर लें जो जहाँ का वीज़ा आपको बआसानी मिल जाए। उसमें मलेशिया है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, दुबई है, कतर है, बहरीन है। आप उम्रे पे जा सकते हैं सऊदी अरब। तो इसके अलावा कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। तो ये वो ममालिक हैं जिनका वीज़ा आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है और आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है। लेकिन फिर हम बात करते हैं कुछ ऐसे एडवांस कंट्रीज़ की जो कि वीज़ा तो देते हैं आपको, कनाडा, यूके, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज़, तुर्की। तो यहाँ पे जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो उसमें एक पेपर होता है जी, बैंक स्टेटमेंट का। वो डेफिनेटली बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसमें देखते हैं कि ये बंदा सैलरीड पर्सन है, कहीं जॉब करता है या कोई अपना बिज़नेस चला रहा है। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट हो। किसी कंट्री के लिए 25 लाख की रिक्वायरमेंट है, किसी के लिए 30 लाख बैलेंस होना चाहिए। मैं क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहा हूँ। और डेफिनेटली फिर उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि बैंक स्टेटमेंट को कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बंदा कहता है यार मेरे पास तो बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो हम बगैर बैंक स्टेटमेंट के कैसे वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो यहीं से ये दोनों चीज़ें सामने आती हैं, इनविटेशन लेटर और स्पॉन्सर लेटर। अगर कोई आपका दोस्त, रिश्तेदार जो किसी बाहर की कंट्री में मुकीम है, वहाँ का परमानेंट रेजिडेंस है या उसके पास रेजिडेंस वीज़ा है, वर्क परमिट है, तो वो आपको जब इनवाइट करता है तो वो आपको इनविटेशन लेटर देगा। इनविटेशन लेटर किस तरह का होता है और इनविटेशन लेटर लेना बेहतर है या स्पॉन्सर लेटर लेना बेहतर है, ये इस फ़र्क को नोट कर लें आप। जब कोई शख्स आपको इनवाइट करता है, इनविटेशन लेटर देता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके रहने का, खाने पीने का, आपके आने जाने का, आपकी ट्रैवलिंग का एक्सपेंस बेयर करेगा। वो सिर्फ़ आपको इनवाइट कर रहा है, ठीक है। अब स्पॉन्सर लेटर ये होता है, आपका कोई दोस्त, आपका कोई फैमिली मेम्बर, आपका कोई रिलेटिव, इवन आपकी कंपनी भी आपको स्पॉन्सर कर सकती है। स्पॉन्सर जो होता है वो ना सिर्फ आपको स्पॉन्सरशिप का लेटर देता है, बल्कि वो आपकी तमाम तर अखराजात को उठाने का पाबंद होता है। और वो अपने स्पॉन्सरशिप लेटर में इस बात को लिख देता है कि जिस शख्स को मैं बुला रहा हूँ, इसका टोटल एक्सपेंस मैं ख़ुद बेयर करूँगा। इसकी एयरलाइन टिकट का, इसके खाने पीने का, इसके रहने का, इसके मेडिकल का। जब ये आएगा, यहाँ रहेगा, और जब तक ये यहाँ रहेगा और वापस जाएगा, तमाम अखराजात मैं बेयर करूँगा। अब ये स्पॉन्सर कौन हो सकता है? स्पॉन्सर आपका स्पाउस भी हो सकता है। इवन अगर आपकी वाइफ बाहर सेटल हैं और वो अपने हस्बैंड को बुलाना चाहती हैं, तो वाइफ स्पॉन्सर बन जाएंगी और तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स वो सेंड करेंगी। उसमें जो बैंक स्टेटमेंट लगेगी वो वीज़ा एप्लीकेंट की नहीं लगेगी, क्योंकि उसके पास तो स्टेटमेंट है ही नहीं। अब जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे टीनेंट एग्रीमेंट है, मकान कोई किराए पे लिया हुआ है या कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, सैलरी स्लिप्स लगनी है, बैंक स्टेटमेंट लगनी है, वो लगनी है स्पॉन्सर की। यही बुनियादी फ़र्क होता है इनविटेशन लेटर में और स्पॉन्सरशिप में। आपका कोई फैमिली मेम्बर, आपका कोई ब्लड रिलेटिव, आपका कोई जानने वाला, कोई अज़ीज़
अगर आपको स्पॉन्सर करता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो आपके ए टू जेड तमाम एक्सपेंसेस को बेयर करने का प्रॉमिस कर रहा है। तो आप अगर आप फ़र्ज़ कर लें, आपने जाना है कनाडा, आपने जाना है किसी यूरोपियन कंट्री में, आपने जाना है किसी एशियन कंट्री में, तो और आपके पास कोई स्पॉन्सर मौजूद है, तो वो एक कवर लेटर आपको देगा। अच्छा, उसमें सिंपल ये नहीं होता कि वो एक कागज़ पे एक एप्लीकेशन लिखेगा कि भाई इसको जो है मैं बुलाना चाहता हूँ और मैं सारे खराजात मैं बेयर करूँगा, ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान में एक इदारा है मूफ़ा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, वजारत ख़ारजा। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट अटैच करवाना हो, कोई निकाहनामा है, बैंक स्टेटमेंट है, बच्चों का बे फॉर्म है, बर्थ सर्टिफिकेट है, कोई हमारी डिग्री है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो वो हम मूफ़ा करवाते हैं। इसी तरह से जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, उनकी अपनी कंट्री में जो भी एविडेंस होगा, जो भी डॉक्यूमेंट होगा, वो उसको नोटरी पब्लिक करवाएगा। ठीक है? तो वहाँ पर जो नोटरी ऑफिसेज़ हैं, नोटरी पब्लिक करवा के, ऑथोराइज़ करवा के, वो फिर आपको भेजेगा, तब जाके उसकी एक लीगल हैसियत सामने आएगी। अब फ़र्ज़ कर लें कि आपने अप्लाई करना है कनाडा के लिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन आपके पास स्पॉन्सर मौजूद है। वो स्पॉन्सर कोई रिलेटिव भी हो सकता है, ब्लड रिलेटिव भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, और वो आपको स्पॉन्सर करेंगे, तो डॉक्यूमेंटेशन उनकी लगेगी। तो आपके पास तो बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो सबसे जो मेजर चीज़ है वो ये होती है कि आपका जो अकाउंट्स का सिस्टम है, आपको फाइनेंस कौन करेगा? ज़ाहिर सी बात है, आपने बाहर जाना है, टिकट ख़रीदनी है, उधर कुछ दिन क़याम करना है, तो इन तमाम मामलात में फिर इस बात की गारंटी कि आप वापस भी आएँगे। जब आप अपना कवर लेटर तैयार करते हैं तो और ट्रैवल प्लान तैयार करते हैं, तो उसमें अपनी फैमिली टाइज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं कि मेरी फैमिली के लोग यहाँ पर हैं, मेरे माँ बाप, मेरे बीवी बच्चे, मेरा बिज़नेस, मेरा कारोबार, मेरी जॉब, तो मैंने जाना है और टूर लगा के मैंने वापस आ जाना है। वीज़ा ऑफ़िसर को इस बात के लिए कायल किया जाता है कि भाई मैं जाऊँगा और कुछ दिन गुजार के मैं वापस आ जाऊँगा। तो अगर कोई स्पॉन्सर अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, इसका मतलब वो एज अ गारंटर आपकी गारंटी दे रहा है कि ये बंदा जो है आएगा, मेरे पास रहेगा, मैं इसका जो है वो इसको शेल्टर प्रोवाइड करूँगा, इसको फूड प्रोवाइड करूँगा, और फिर इसको टाइमली मैं एग्ज़िट करवा दूँगा। अच्छा, अब एक बंदा कहता है यार मेरे पास तो कोई रिलेटिव भी नहीं है, कोई कज़न भी नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तो फिर कैसे स्पॉन्सरशिप मिलेगी? देखिए, पाकिस्तान में मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं जो अपने स्टाफ को, अपने वर्कर्स को इंटरनेशनल टूर पे भेजती हैं, तो वो फिर उनको स्पॉन्सर करती हैं। फ़र्ज़ करें आप एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, और आप अपनी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से, मैनेजर से, ज़ोनल चीफ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको स्पॉन्सर करें। तो उसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो कंपनी की लगती है। अब कंपनी ग्रुप्स की सूरत में लोगों को बाहर भेजती है, यूरोप के टूर्स करवाती है, शेंजन के टूर्स करवाती है, यूरोप, कनाडा, यूके के टूर्स करवाती है। तो बैंक स्टेटमेंट भी कंपनी का लगता है, डॉक्यूमेंटेशन भी कंपनी की लगती है, और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होती है, क्योंकि वो एक कंपनी होती है। और कंपनी, अगर आप उसमें एक एनओसी भी मिलता है, कंपनी एम्प्लॉयमेंट लेटर भी देती है, कवर लेटर भी बनता है, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, उसके बावजूद भी आपका केस अप्रूव हो जाता है। तो ये बेसिकली वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो बाहर जाने का टूर प्लान कर रहे हैं, कनाडा, यूके, यूरोप, यूएस, लेकिन उनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है या इस तरह के कुछ मसाइल हैं, तो फिर आपने ढूंढना है स्पॉन्सर। इनविटेशन लेटर जो होता है वो जस्ट एक आपको मदऊ करने के लिए दावतनामा होता है, लेकिन उसमें कोई भी दूसरा शख्स अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर नहीं करता, तो ऐसे में होटल का ख़र्चा, बैंक स्टेटमेंट, चीज़ें सारी आपकी लगती हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब लोग हमसे रब्ता करते हैं तो वो हमें कहते हैं जी आप हमारी बैंक स्टेटमेंट बना के और लगा दें, तो ये अच्छा वे नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि कोई भी एजेंट जो डन बेस पे काम कर रहा है मार्केट में, बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। हम हमारे पास जब लोग आते हैं तो हम उनको यही कहते हैं कि कोई भी ट्रैवल एजेंट आपको वीज़ा नहीं दिलवा सकता, और ना ही वो वीज़ा लगा सकता है। उसका काम होता है सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन को फाइल करना, वे आपका वीज़ा प्रोसेस करना। वीज़ा देना या ना देना वो इमिग्रेशन और वीज़ा ऑफिसर के हाथ में होता है। आप यूरोप जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, शेंजन की किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन तैयार होगी, कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, आइटनरी, एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन, होटल की बुकिंग, आपका जो बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सोर्स ऑफ इनकम, एन टैक्स रिटर्न, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप, और सम टाइम तो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है।
इन तमाम चीज़ों को एक एजेंट फ़ाइल की प्रोसेसिंग कहता है, फ़ाइल तैयार करना कहता है, केस रेडी करना कहता है बस। और जो लोग डन बेस पे काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं कि वो एक चांस लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स पे। अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो वो आपसे 10-20 गुना ज़्यादा पेमेंट चार्ज करते हैं, ठीक है। और कोई कनाडा के 25 लाख ले रहा है, कोई 30 लाख ले रहा है, कोई 35 लाख ले रहा है, कोई 15 लाख ले रहा है, कोई 5 लाख ले रहा है। और जो कंसल्टेंट होते हैं वो 25,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक सिर्फ कंसल्टेंसी की फ़ीस चार्ज करते हैं, लेकिन उसमें प्योर आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप किसी भी फेक डॉक्यूमेंट की वजह से बैन होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा धब्बा होता है आपके स्टेटस पे, क्योंकि फिर बाकी कंट्रीज़ के वीज़े भी आपके लिए बंद हो जाते हैं। तो कभी भी फेक डॉक्यूमेंटेशन ना करें। इस वीडियो का जो मेरी इंटेंशन थी वो मैंने आपको समझा दी कि इनविटेशन लेटर में और स्पॉन्सर लेटर में क्या फ़र्क है। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो फिर आप कोई स्पॉन्सर ढूंढें। वो कोई आपका रिलेटिव भी हो सकता है, आपकी कंपनी भी हो सकती है, आपका कोई साथी दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं। और अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करते हैं तो 6 महीने के अंदर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं, उसमें अपनी इनकम्स दिखाएं, जितनी भी इनकम है आपकी, चाहे आपकी सैलरी है, चाहे कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है, वो सारी आप उसमें उसका इनफ्लो दिखाएं। फिर उसको यूटिलाइज़ करें, ग्रॉसरी ख़रीदें, पेमेंट्स करें, यूटिलिटी पेमेंट्स करें। तो उसको एक रियल वे में आपने मैनेज करना है बड़ी खूबसूरती से। बैंक स्टेटमेंट बनाते वक्त लोग बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं कि एकदम से बड़ी मोटी रकम उसमें डाल देते हैं। वीज़ा ऑफिसर इस बात को समझ जाता है कि ये फेक तरीके से स्टेटमेंट तैयार की गई है। जनरली उसमें आप डालें, अगर आपकी सैलरी आ रही है तो सैलरी को शो करवाएं। अगर कोई बिज़नेस करते हैं, कोई आपका छोटा मोटा बिज़नेस है, तो उसकी आप ट्रांजैक्शंस दिखाएं, अपने वेंडर्स को कैसे पेमेंट कर रहे हैं, कैसे आपके क्लाइंट्स आपको पे कर रहे हैं। प्रॉपर स्टेटमेंट होनी चाहिए 6 महीने की। तो हर कंट्री का डिफरेंट क्राइटेरिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और बड़े अच्छे से आपको इनविटेशन लेटर और स्पॉन्सर लेटर का फ़र्क भी पता चल गया होगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, ट्रैवल सिस्टम चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।